हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे? लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे इवन ऑड फंक्शन। फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, ये लास्ट लेक्चर देखे थे। उससे पहले के लेक्चर में हम लोग देखे थे इनटू और ऑन टू देखे थे। ठीक है, ये सेकंड था मेरा। लास्ट जो लेक्चर था वो मेरा था इवन ऑड का था, फंक्शन इवन होगा। उस पर हमने प्रॉब्लम नहीं किया था। आज हम प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ऑलरेडी देख रहे हैं बोर्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये इवन होगा या ऑड होगा? बट हम दोनों मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे, एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। फर्स्ट ग्राफिकल देखा जाए तो एक्स इज वाई एफ ऑफ एक्स 5, दैट मींस ये ग्राफ होगा। क्लियर है? ये ग्राफ होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस। अब देखिए बेटा, मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल पर समझने के लिए बहुत कुछ है, ये जो आगे यूज होगा कैसे होगा वो चीज आपको देखना है। दिस ये आ गया। अब यहां से पूछा कि ग्राफ देखिए, ये दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये ओरिजिन के अबाउट में। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एनी ग्राफ व्हिच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज द कर्व ऑफ द इवन फंक्शन कर्व, दैट इज द इवन फंक्शन कर्व। वो इवन फंक्शन कर्व होता है। क्लियर है? वही बात है। ये क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये तो ग्राफिकली हुआ। अब एनालिटिकली देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। अब यहां से देखिएगा, दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू 5 ही होगा, एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू 5 ही होगा, एफ ऑफ -1 का भी वैल्यू, एक्स कुछ भी रखे सारे के लिए वैल्यू 5 है। देखिए ग्राफ वाई डिनोट कर, एक्स का चेंज हो रहा है लेकिन वाई चेंज नहीं हो रहा है, वाई का वैल्यू फिक्स है 5। क्लियर है? एक्स कुछ भी रखेंगे तो 5 होगा। क्लियर है? अब यही चीज एफ ऑफ माइनस एक्स भी होगा तो उसका वैल्यू 5 होगा। दैट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस डिनोट्स इवन फंक्शन। एनालिटिकली भी अपन देख लिए और ग्राफिकली भी देख लिए, दिस इज ए इवन फंक्शन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? cos x स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहां पर हम f ऑफ माइनस, अब कुछ ऐसी चीजें जो एनालिटिकली, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा बनता है जैसा नहीं, नेचर तो cos का ही होगा, सिमिलरली होता है। ठीक है, cos वैसे भी इवन फंक्शन होता है तो, लेकिन यहां पर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ था। हम माइनस एक्स करके देख लेंगे। cos माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, दैट इज f ऑफ x। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ये भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे बेटा। अब ये क्वेश्चन हो गया मेरा, ये थर्ड, ये ले रहा हूं तीसरे नंबर का। मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हूं, इसको बस सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अब देखेंगे एफ ऑफ माइनस, अब क्यू है तो माइनस बाहर आएगा, ये ऑलरेडी ऑड है तो ये ऑड जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स तो साइन माइनस एक्स का क्यूब, साइन माइनस एक्स का क्यूब ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स क्यूब। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। दिस इक्वल्स माइनस साइन एक्स क्यूब, दैट मींस दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। f of minus x is equals to minus f of x, this is known as odd। ये क्या आ जाएगा बेटा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? तो जब भी हम इवन ऑड करेंगे तो लास्ट तक हम मैनिपुलेट करेंगे, तो लास्ट तक हम सॉल्व करने के बाद ही आंसर देंगे। बीच में हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट सॉल्व करने के बाद हम आंसर देंगे, बीच में हम कोई भी उटपटांग आंसर नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f of x is equals to tan इनवर्स ऑफ x, f of x is equals to tan इनवर्स ऑफ x, ये दिया हुआ। अब बेटा यहाँ पे जो लोग
इनवर्स पर ही आई, इनवर्स का मैंने ग्राफ बताया, इनवर्स का ग्राफ बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, सी यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑड फंक्शन। ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। कॉट के साथ क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस दे प्लस दे, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। यानी यहाँ पर ये देखो, ये क्या हो जाएगा, अरे बोले बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इसके बाहर माइनस जाएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, इवन। तो अब चलिए देख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इवन फंक्शन। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन लिखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर जो मैं बता रहा हूँ उससे आंसर मैच करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। इवन ई लिख दे रहा हूँ, इवन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना देखते हैं, ये तो फॉर्मूला लिखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3। एफ ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब ये देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये ना ही नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, किसी के बराबर नहीं है। तो ऐसे जब जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के या माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं होता है, तो ये फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, एनईएनओ का फॉर्म होता है। क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, एनईएनओ, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, अब बेटा देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा आपको, क्या है वो हम देखते हैं। आप फटाक से बोल देंगे दिस इज ऑड फंक्शन, जो लोग गलत हो जाएंगे, जो लोग ऑड बोल देंगे, क्योंकि आपको इन्वर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इन्वर्स वाले को ट्रीट करेंगे तो चीजें गलत हो जाएगी। इसलिए मैं स्पेशली इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स का चीजें लिए हैं, ताकि आपको दिमाग में हिट करे, जब भी बनाए नहीं सर ने कुछ अलग बताया था तो दिमाग में रहे। ठीक है, इस वजह से लिया है। ठीक है, एफ ऑफ, चलिए माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। चलिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ। अब ये ना ही एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। क्लियर है? ये क्या हो गया, एन ई एन ओ का नाइदर इवन नॉर ऑड का फॉर्म हो गया। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, कोई कंफ्यूजन? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स टू पावर 4। ये क्या होगा, अब जो इसको अगर बोल देंगे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, मैंने अभी बोला नाइदर इवन नॉर ऑड का केस होता है। कॉट इनवर्स ऑफ अगर आप एक्स टू पावर 4 है, उसको नाइदर इवन नॉर ऑड बोल देंगे तो गलत हो जाएंगे बेटा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस बाहर नहीं आ रहा है। देखिए इधर एफ ऑफ, तो इसीलिए सॉल्व करना थोड़ा सा जरूरी होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स टू पावर 4, क्योंकि यहां से माइनस बाहर, इवन पावर था तो माइनस बाहर आया ही नहीं।
जब माइनस बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक हम पाई माइनस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई माइनस के फॉर्म में गया ही नहीं, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, ये बराबर हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो गया इवन फंक्शन, ये क्या हो गया बेटा इवन फंक्शन, ये क्या हो गया इवन फंक्शन। कोई डाउट है? लेकिन अगर यही कोई बोल दे आपसे cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ये इवन है या ऑड है या क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये चीजें तो बिल्कुल सिंपल है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, कैसे होगा वो चीजें हम देखते हैं। देखिए इधर एफ ऑफ माइनस एक्स cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब मतलब क्या हो गया cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, वही बातें है। तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स की, ये किसी के भी बराबर नहीं, एफ ऑफ एक्स के भी बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा एन ई एन ओ, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जनरली स्क्वायर होने पर माइनस गायब हो जाता है रोज, सर इसका क्या होगा cos इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब बेटा सोचने वाली बात ये है सर तो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन तो इवन फंक्शन होता है, हम सीधा इवन लिखते तो गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे उसको देखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहाँ डाल जाएगा माइनस ना कि बाहर, ठीक है। और यहाँ माइनस cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, लेकिन cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स होता है। क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, ये माइनस थीटा डायरेक्टली बाहर नहीं देता, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, लेकिन इस केस में पाई बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है अभी भी बताया बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर होगा तो किसी भी के बराबर हो सकता है क्या, देखिए एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ एक्स बराबर तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर ये दो तीन टर्म बन गए, ठीक है। तो ये बन जाता है एन ई एन ओ, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस बन जाता है। किसका केस बन जाता है? नाइदर इवन नॉर ऑड का केस बन जाता है। क्लियर है? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। कोई बोला है सर बिल्कुल राइट है, लेकिन यही चीज cos ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बातें सही, इवन फंक्शन हो जाता है बेटा, ये हो जाता है इवन फंक्शन। क्यों इवन फंक्शन? क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर ही आता है, वही सेम आ जाता है, तो ये इवन फंक्शन हो जाता है। ये आप लोग करके देख लेंगे। क्लियर है? ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब मेरा सिंपली कहने का ये मतलब है जब भी स्क्वायर दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है जो इवन फंक्शन होगा। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा उसको आप उस कंक्लूजन में पहुंचेंगे। बीच में विदाउट सॉल्व किए हुए बहुत सारे लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ये अपना बोल दिए फट से उनको आंसर देने की आदत होती है, ऐसा आदत न डालें, ठीक है। एक्सपर्ट ना बने अपने आप को, बिल्कुल बिगनर्स की तरह करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय, ताकि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। हार्डली 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा तो लगेंगे नहीं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो टाइमिंग कम होते जाएगा, एक टाइम आ जाएगा जो देखने के साथ आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करें। पहले 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ही अपने आप को एक्सपर्ट साइंटिस्ट ना समझने लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे e रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 8 दिख रहा है आपको, सर ये तो स्क्वायर फंक्शन प्लस 8 ऐड करने पर जीवन कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसा नहीं, तो ये नाइदर वन नॉर ऑर्डर केस रहेगा, क्योंकि देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे ही डालेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, दोनों बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा एन ई एन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल स्टेप बाय चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं फटाक से, साइड में जगह है। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज एन ई नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि ये चीजें सेपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। नाइदर इवन नॉर ऑड का केस हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। बेटा हम लोगों ने इनवर्स और रिवर्स मोर देन एनफ क्वेश्चन ले लिया है ताकि इनवर्स आपको क्लियर है, क्योंकि अब फॉर्मूला भी याद रखेंगे cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो इनवर्स याद रखें। बाकी टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सेम एज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ। ये चीजें याद रखेंगे। बाकी सारा फॉर्मूला हम जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो इन्वर्स में हम पढ़ेंगे ये चीजें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक इन्वर्स से मोर देन एनफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। भाई मेरी ये और फंक्शन है, क्यों आप स्क्वायर दिख रहा है सर, तो अच्छा नहीं जीवन बोल देंगे, अब देख करके देखेंगे। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आ गया इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज ऑड। ये फंक्शन क्या आ गया, ऑड आ गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते रहे, देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख ले बेटा। सम ऑफ इवन फंक्शन, इवन प्लस इवन इज क्या होता है, इवन होता है। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, सारे इवन है। तो फंक्शन डायरेक्ट भी हम इवन लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार करके देख लेते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल मैं बेसिक से कर रहा हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 5 cos x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या आ गया, इवन। फंक्शन क्या आ गया, इवन। इसी तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कर ले। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये इस साइड लिखे चाहे चलिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। अब दूसरा, ये सेकंड क्वेश्चन देख ले, फटाफट मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स। आप देखेंगे ये सिमिलरली नहीं लग रहा था, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते, क्या जाएगा, रूट अंडर 3 प्लस एक्स आगे आ जाएगा और माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। आप देखिए ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। ये क्या गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा। यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे, बराबर आ गया, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ऑड। अब दूसरी बात, ये एक हम इवन ऑड में ये भी देखे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। और फटाक से देखिए, माइनस लगाने के बाद आप नहीं कॉमन लेना है, कोई बात नहीं, नहीं कॉमन लिया, ये बना एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 दे देगा, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करने के बाद होता है तो ये क्या था, इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो दिस इज इवन, दिस शुड बी ऑड, ये ऑड होता है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं इवन ऑड। क्लियर है? ये बिल्कुल सिमिलर दोनों चीज बनाते हैं, इसमें से वो माइनस करेंगे तभी 0 होगा। इसी को बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो ऐसे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन के लिए बस करवाया है। ठीक है, बाकी आगे फाइनल सीट में आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्लियर है वो चीजें? क्योंकि सिंपली आपको जेईई मेन में आपको एक ऐसा फंक्शन देके इवन ऑड तो नहीं पूछेगा, वो किसी बड़े फंक्शन का छोटा सा पार्ट हो सकता है, ये आपको समझ के रखना। इस वजह से इवन ऑड बताया जा रहा है। फिर बाकी जब फंक्शन कंबाइन करवाया जाएगा क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये इसको हम देख के लिख सकते हैं, दिस इज इवन फंक्शन। क्यों देख के लिख सकते हैं सर, बीच में तो यहाँ माइनस था तो ये ऑड हो रहा था,
भाई मेरी बात तो सही है, यहाँ माइनस हो रहा था तो ये ऑड हो रहा था, लेकिन यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखिए इधर एक्स स्क्वायर है तो माइनस को तो ये बाहर निकलने ही नहीं देगा। एक्स की जगह पर माइनस एक्स से अगर आप जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा ही नहीं, माइनस बाहर नहीं निकलेगा तो दिस इज ए इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उस पर देखता हूँ, इसको साफ करते हैं। देख रहे हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन। एल एन से आई थिंक सब लोग वाकिफ हैं, यानी तो लॉग का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉग का ये लॉग दिस। अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। अब अपने को पता नहीं चल रहा है जो क्या करना है, क्योंकि ये चीजें चेंज हो गई, तो इसके ऐसा एनी एनो लिख देंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इलस्ट्रेट करेंगे, क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आप लास्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर कुछ नहीं आता तो ये चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम फाइनली लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। अब इसको हम आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कैसे, क्योंकि मुझे मेरे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी है, देखिए इधर लॉग बोले या एलएन बोले, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। एलएन क्या होता है, नेचुरल लॉग, जहां पे इसी होता है। लॉग मैंने लिखा है, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम होती है, तो मैं एलएन नहीं लिख दे रहा हूं। एलएन अगर ए बाई बी लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू द माइनस एलएन बी बाई ए के बराबर होता है। वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, माइनस ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस आ जाएगा। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ln 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं। एक तो ये है, और दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ, दिस इज ऑड फंक्शन। पहली बात है, ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। क्लियर है? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स आया था, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स करेंगे, देखेंगे क्या है, तो ये आ जाएगा ln 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस ln 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। अब ln की एक प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, ln a प्लस ln b लिखा हुआ है, होता है ln a b। ये प्रॉपर्टी आई थिंक सब लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं वही सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा ln 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स टू 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। ln 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? तो हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, मैंने मेथड बताया। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ माइनस, या तो प्लस माइनस करके, आप देखिए प्लस माइनस का एक ड्रॉबैक है, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स करने की कोशिश करें, या एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, सो देखिए आपको डायरेक्टली फंक्शन देख के तो पता चलेगा नहीं, दिस इज इवन और दिस इज ऑड, मुझे प्लस करना है या माइनस करना है। लेकिन ये प्रोसेस आपको 2 बार, पहली बार में नहीं आए तो दूसरी बार भी प्रोसेस करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज लेंदी, वो प्रोसेस आपको लेंदी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, और आना होगा तो वैसे भी आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये चीजें समझ में आया आपको, आप उसका ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे बेटा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 रेज़ टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है?
अब देखेंगे इसको जैसे ही लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट जब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर अपन 2x अपन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से एक पार्ट कैंसिल आउट हो गया और दिस इज इक्वल टू बन गया 2x अपन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। सो दिस इज इवन फंक्शन, ये हो गया इवन फंक्शन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, ये बातें समझ में आया? तो बिल्कुल बेटा हम लास्ट क्लास तक सॉल्व करेंगे। अब चाहे तो प्लस और माइनस वाला जो f ऑफ x, f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x और f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x, सो अगर दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए तो इवन होगा और ऑड होगा। ये चीज़ें ऑलरेडी बता चुके, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि मुझे ये काम दो बार ना करना पड़े। अगर ये पहली बार एडिशन किया हुआ आंसर नहीं आया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो डिसाइड कर पाएंगे कि इवन है या ऑड है। ऐसा नहीं बोल सकते बेटा, हो सकता है सर एक बार करेंगे नहीं आएगा तो इवन नहीं आया तुम बोल देंगे ऑड है, तो फिर बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइदर इवन नॉर ऑड का भी तो केस हो सकता है, तो उस केस में आप फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करें डायरेक्टली सॉल्व करने की। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे बेटा ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिया, सर पहले बार इवन ऑड नहीं आया तो हम बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन वो चीजें तीसरा टाइप भी हो सकता है, एनी एनो का भी केस हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं ये एग्जांपल लिया। देखिए मैं वैसे सॉल्व करके ही बताऊंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 का होल क्यूब, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से देखेंगे जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स टू ई रेज़ टू पावर 3x अपॉन यहाँ से पावर 3 निकलेगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स का क्यूब, ये आएगा बाहर। अब देखेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x या ई रेज़ टू पावर x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x का होल क्यूब। ये बेटा किसी के भी बराबर नहीं, देख लीजिए किसी के भी बराबर नहीं, एक तीसरा टाइप का ही फंक्शन आ गया। तो ऐसे केस में अगर फर्स्ट बार एडिशन करते तो भी नहीं आता, तो डायरेक्ट नहीं लिखते, फर्स्ट एडिशन किया तो दिस इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन होगा तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते इवन ऑड। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस केस में ये क्या हो जाएगा, एन ई नाइदर इवन नॉर ऑड। इन जनरल जो मैं बातें बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं भी बड़ा क्वेश्चन ले सकता था बेटा, बड़ा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन लेने का मकसद ये है, मेरा मतलब ये है जो बच्चे इन जनरल छोटी छोटी गलती करते हैं जल्दीबाजी में आके, वो गलती आपसे ना हो। ठीक है, और आप एक परफेक्ट मैथमेटिशियन बनो। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है, नाइदर इवन नॉर, तो हर छोटी गलती नहीं करेंगे, जल्दी कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे, आराम से काम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए नाइदर इवन नॉर का केस हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी बात, इसमें देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, इसमें होल्स की प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है। आपको जब पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। अब यहाँ पर इससे एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, यह हो जाएगा साइन माइनस पाई एक्स। क्वेश्चन में कहता है साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ, साइन माइनस पाई एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। क्लियर है, ये चीजें आ जाएगी। अब यहाँ से देखने के बाद मुझे ये पता चला, चलिए दो बातें बता रहा हूँ। एक तो मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है when x belongs to integer। जब x इंटीजर से बिलोंग करता है इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू -1 होता है। कब, when x not belongs to integer, when x not belongs to integer। ये जो लिखा हुआ है समझ में आया बेटा, belongs to integer और not belongs to integer की बातें हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें केस बनेंगे, केस फर्स्ट जो बनेगा मेरा x बिलोंग्स टू इंटीजर, किसका केस बनेगा,
एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर की बातें कर रहा हूँ। जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर की बातें करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, इंटीजर पार्ट होगा तो प्लस 1/2। अब बातें कहां पर फंसती है, अब सोच के देखिए बेटा, x जब इंटीजर है तो पाई होगा। देखते हैं जब x मेरा इंटीजर था तो इसके अंदर पुट होने वाले क्या होंगे, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, या फिर यही चीज माइनस में होगा, प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। कोई भी ले ले, पाई ले ले, 2 पाई ले ले, 3 पाई ले ले, 4 पाई, सारे पर साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब दिस इज ऑलवेज 0, दिस इज ऑलवेज 0। सो एफ ऑफ, अब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अब इसको इवन बोलेंगे, ऑड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉमन सी बात ये है, जब इवन होगा तो ये चीजें एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जाएगा। अब जब 0 है तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आया, दैट मींस एफ ऑफ एक्स भी 0 है, एफ ऑफ एक्स भी 0 है। अब सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, बिल्कुल सही, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चीजें हम बोला जा सकता है। सर इस केस में इवन और दोनों हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 बट दिस डिनोट्स, आप देखेंगे एफ जब ये पावर इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज आल्सो 0, सो दिस पार्ट इज 0। सो एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ x आ जाएगा। सर इसको इवन बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई मेरे, इवन इवन ही बोल सकते। और दूसरा ऐसा भी बोल सकता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, दिस इज ऑड। ये तो समझ में आएगा, लोग ऐसे भी माइनस 0 लिखे या 0 लिखे, दोनों का वैल्यू बराबर है, उस केस में इवन ऑड दोनों हो सकता है। अब दूसरा हम ग्राफ की बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो बीच में एरो दिया, ये देखेंगे, ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का लाइन होगा, मतलब y इक्वल टू 0 का लाइन होगा, y इक्वल टू 0 का लाइन होगा। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एज वेल एज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये एक ग्राफ है जो दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। किसके अबाउट? अभी बेटा पॉइंट ये पीछे पहले नहीं बताया, अभी भी इस क्वेश्चन में मुझे बताना, इस वजह से ये चीजें आगे पहले डिस्कस नहीं हुआ था। आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, देखेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो लाइन होगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एज वेल एज x एक्सिस दोनों होगा। अब ये लाइन क्या है बेटा, y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अब थोड़ा लाइन बराबर करके दोनों तरफ से एरो दे लो, क्लियर है, बातें समझ में आए? तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन as well as y axis so f of x is equals to 0 is an even and or odd both। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। बातें समझ में आए? तो जब ये बेटा कहने का हमारा छोटा समझाने का था, ये समझ में आया, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरा कहने का मतलब ये, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर होगा, तो देखिए एफ ऑफ एक्स भी 0 होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स भी तो 0 आ ही रहा है, तो दोनों 0 हो जाएगा, तो इवन और ऑड दोनों हो जाएगा। सर इवन ऑड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन में तो पूछा हुआ इवन है कि ऑड है, हम बोलते हैं दोनों, नन ऑफ दीज। नहीं, हम अगला स्टेप, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटीजर कंसीडर किया है, विदाउट इंटीजर अभी बाकी है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं वो डिस्कस करता हूं। भाई यहाँ देखिएगा, केस 2 x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है तो f ऑफ माइनस माइनस साइन पाई एक्स अपॉन, आप देखेंगे जब इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है तो दिस माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स
should be equals to -1 होता है when x not belongs to integer, when x is a non integer वैल्यू। तो नॉन इंटीजर वैल्यू इसका वैल्यू क्या होगा -1। तो -1 तो यहाँ से माइनस वाला पार्ट जब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसको पुट कर दीजिए क्योंकि ये वैल्यू देखेंगे, ये तो ये माइनस ये आया है तो माइनस आप देखते रहेंगे बेटा। चलिए मैं उधर से पलट जा रहा हूँ, देख लेंगे। ये देखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हम लिख देंगे -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, सॉरी ये वैल्यू देखेंगे, यहाँ से देखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, क्योंकि प्लस हाफ वहाँ दिया हुआ है। और ये इस माइनस की वजह से माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया साइन पाई x, क्योंकि अब यहाँ पर इंटीजर नहीं है, ये क्या हो जाएगा बेटा देखेंगे माइनस साइन पाई x अपॉन -1 प्लस हाफ दैट इज -1/2। आप देखेंगे यहाँ से माइनस लेके कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। अब दिस इज इक्वल टू ये क्या था f ऑफ, बेटा यहाँ पर कंडीशन है जब x इंटीजर ना हो, तो जब x इंटीजर नहीं है तभी ये हो सकता है, क्लियर है। ये आ गया दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, तो दिस इज इवन, ये क्या बता रहा है इवन। अब सोचने वाली बात है ये वाला पार्ट केस 1 जो बता रहा था वो इवन और कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों चल के लिए चल जाएगा। लेकिन सेकंड वाला केस जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है इवन ही हो। सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है इवन हो, सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है बेटा इवन हो। अब बेटा ये दोनों कंबाइंड फंक्शन जो होगा तो कंबाइंड फंक्शन इसी दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये सिर्फ इवन ही होगा। ये बोला इवन आउट में से कुछ भी हो जाएगा, थ्रो आउट सिस्टम क्या होगा इवन होगा। थ्रू आउट जो क्वेश्चन है मेरा f of x वो क्या होगा थ्रू आउट f of x इवन इक्वल्स टू इवन, ये क्या हो जाएगा बेटा इवन। ये समझ में आया बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्लियर है, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई डाउट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे आगे, क्लियर है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। आज का लेक्चर यहीं था, ओके थैंक यू। हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ चुका है, हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ चुके हैं, ऑन टू इनटू पढ़ चुके हैं, इवन आउट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।